हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज हम स्टैटिक जीके के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इसका हम पार्ट 31 कवर करेंगे, जो कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड। तो याद रखना है, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड, इसका गठन किया गया है राजस्थान के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। यहीं पे आपको याद रखना है कि वेदों की और लोटों का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्हीं की पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट है रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र। यह स्थित है बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो याद रखना है, एक तो है वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड, इसका गठन तो राजस्थान के द्वारा किया गया है, और एक है रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र, जो स्थित है बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ने अपने पाठ्यक्रम में एक तो महाभारत और एक रामायण, इन दोनों को शामिल किया है। वेदत्रयी। तो वेदत्रयी जो है यह अथर्ववेद के अंदर शामिल है, और जो अथर्ववेद है इसको कहते हैं जादू टोनों का वेद। तो याद रखना है, जादू टोनों का वेद कहते हैं अथर्ववेद को। ऋग्वेद, इसमें टोटल 10 मंडल है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते। तो जो सत्यमेव जयते इसका उल्लेख है मुंडोकपनिषद में। तो जो मुंडोकपनिषद है इसी के अंदर उल्लेखित है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र, जो कि उल्लेखित है ऋग्वेद के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है सन 1960 के अंदर। तो याद रखना है कि जो BRO है इसकी स्थापना होती है सन 1960 के अंदर, और इसका मुख्यालय स्थित है दिल्ली के अंदर। BRO यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट है इसके वर्तमान में अध्यक्ष यह है राजीव कुमार। और यहीं पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो BRO है इसकी पहली महिला कमांडर अधिकारी है वैशाली हिवासे। तो वैशाली हिवासे यह है BRO की पहली महिला कमांडर अधिकारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोहतांग सुरंग। तो जो रोहतांग सुरंग है इसका नाम बदलकर वर्तमान में कर दिया है अटल सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अटल सुरंग, इसी से मनाली लेह के लिए रास्ता जाता है। तो याद रखना है, मनाली लेह से रास्ता जाता है अटल सुरंग के द्वारा, जो स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर। चंबा सुरंग, यह स्थित है उत्तराखंड के अंदर, और जो चंबा सुरंग है यह चार धाम परियोजना के तहत बनाई गई है। तो याद रखना है कि चंबा सुरंग इसका निर्माण किया गया है चार धाम परियोजना के तहत। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन, इसके तहत खुले में शौच मुक्त करने वाला पहला राज्य यह बना है सिक्किम। तो याद रखना है, खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य यह बना है सिक्किम। और यहीं पे अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह हो जाएगा लद्दाख। यानी लद्दाख यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख। स्वच्छ भारत अभियान, इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान, इसका नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण की। स्वच्छता सर्वेक्षण, इसको आवास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो आवास मंत्रालय या फिर जो MOHUA है, इसके द्वारा करवाया जाता है स्वच्छता सर्वेक्षण। पहला स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था सन 2016 के अंदर, जिसमें मैसूर कर्नाटक पहले स्थान पर रहा। और वर्तमान के अंदर जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है इसमें इंदौर मध्य प्रदेश यह पहले स्थान पर रहा है। जो इंदौर मध्य प्रदेश है यह 2017 में 18, 19 और 20, तो लगातार 4 सालों से पहले स्थान पर बना हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एक योजना जिसका नाम है गरिमा योजना। और जो गरिमा योजना है यह उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है स्वच्छता कर्मचारियों के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है।
याद रखना है संविधान के अंदर बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। इसके स्थान पर आर्टिकल 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट इसको 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है और सर्वाधिक बजट ये प्रस्तुत किए थे मोरारजी देसाई ने। तो याद रखना है मोरारजी देसाई इन्होंने प्रस्तुत किए थे सबसे ज़्यादा बजट। और यहीं पे अगर हम बात करें कि पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो ये प्रस्तुत किया था के षणमुखम शेट्टी ने। नेक्स्ट है 2019 के अंदर अंतरिम बजट, यह तो पीयूष गोयल ने प्रस्तुत किया। लेकिन अगर हम बात करें कि बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट है एक था एकवर्त आयोग। तो जो एकवर्त आयोग है इसी की सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया है और रेलवे बजट को आम बजट में विलय ये किया गया था विवेक देवरोय समिति से। तो याद रखना है एकवर्त आयोग इसने तो रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया और एक था विवेक देवरोय समिति जिसकी सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट में मिलाया गया। नेक्स्ट है चुनावी बॉन्ड, जिसकी घोषणा सन 2017 के बजट के अंदर हुई थी पहली बार। और चुनावी बॉन्ड यह दिया जाएगा एसबीआई बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है बजट जो कि 2021-22 का था। इसके तहत लेह लद्दाख के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना है लेह लद्दाख के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। भारत में वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख यह 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो याद रखना है एक तो जम्मू कश्मीर और एक था लद्दाख, यह 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2020। इस दिन एक तो दादर नागर हवेली और एक था दमन व दीव, इन दोनों को एक कर दिया। तो याद रखना है 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन व द्वीप ये दोनों एक हुए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान, यह है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लेह लद्दाख के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल, यह है आर के माथुर। तो आर के माथुर है लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल। गलवान घाटी यह लद्दाख के अंदर स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि गलवान घाटी कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है लद्दाख के अंदर। और एक है पेंगोंग झील, तो पेंगोंग झील यह भी स्थित है लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट है पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था सन 1992 के अंदर, रियो सम्मेलन। तो याद रखना है 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट है विश्व मरुस्थलीकरण दिवस और सूखा रोकथाम दिवस, यह बनाया जाता है 17 जून को। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख मरुस्थलों की, जिसमें सबसे पहला मरुस्थल अपने पास में रब अल खली मरुस्थल। तो याद रखना है रब अल खली मरुस्थल यह स्थित है सऊदी अरब के अंदर और यह विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल है। सऊदी अरब के अंदर ही आईपीएल का 13वां सीजन हुआ और यदि क्वेश्चन पूछे कि आईपीएल का 14वां सीजन यह भी होगा सऊदी अरब के अंदर, यानी आईपीएल के जो 14वें सीजन के बचे हुए मैच हैं ये होंगे सऊदी अरब के अंदर। नेक्स्ट है पैटागोनिया मरुस्थल जो कि स्थित है अर्जेंटीना के अंदर। अटाकामा मरुस्थल यह स्थित है पेरू और चिली की सीमा पर और यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो याद रखना है यदि क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा रब अल खली मरुस्थल। जबकि क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल जो कि चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। यहीं पे आपको याद रखना है कि मंगोलिया इसकी राजधानी है उलन बटोर। नेक्स्ट है दस्त ए कबीर मरुस्थल और दस्त ए लूट मरुस्थल, ये स्थित है ईरान के अंदर। सहारा मरुस्थल स्थित है अफ्रीका के अंदर और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल
जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। आगे हम बात करते हैं तकला मकान मरुस्थल की, जो कि चीन के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल, जो कि अफ्रीका के अंदर स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप में यह बोत्सवाना देश के अंदर स्थित है। तो याद रखना है कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना देश के अंदर स्थित है। और जो बोत्सवाना देश है यहीं पे पाई जाती है बुशमैन जनजाति, यानी जो बुशमैन जनजाति है यह कालाहारी मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही एक और मरुस्थल स्थित है जिसका नाम है गिब्सन मरुस्थल, जिसको हम आगे कवर करेंगे। तो याद रखना है प्रमुख मरुस्थल रब अल खली मरुस्थल सऊदी अरब में, पेटागोनिया अर्जेंटीना में, अटाकामा पेरू और चिली की सीमा पर, गोबी का मरुस्थल है चीन और मंगोलिया की सीमा पर, दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट मरुस्थल ईरान में है, सहारा जो कि अफ्रीका में और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, तकला मकान है चीन के अंदर, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना देश के अंदर, और एक है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और एक है गिब्सन मरुस्थल, ये दोनों स्थित है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप से एक तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती है कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1998 के अंदर। तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की स्थापना होती है 1998 में, और इसकी स्थापना अमेरिका और रूस ने मिलकर की थी। नेक्स्ट है एक है नेशनल जियोग्राफी पत्रिका, जिसने दक्षिणी महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है। तो याद रखना है विश्व के अंदर अब है टोटल 5 महासागर, पहले 4 महासागर थे, अब हो गए ये 5 महासागर। और जो 5वां महासागर है जिसका नाम है दक्षिणी महासागर, यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसकी सीमा एक तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इन तीनों महासागरों से लगती है। अब ये 5 महासागर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है प्रशांत महासागर, सेकंड है अटलांटिक महासागर, थर्ड है हिंद महासागर, फोर्थ है आर्कटिक महासागर, और फिफ्थ हो जाएगा दक्षिणी महासागर। तो ये हो जाएगा टोटल 5 महासागर। नेक्स्ट है बरमोडा ट्रायंगल, और जो ये बरमोडा ट्रायंगल है यह अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है। और जो अटलांटिक महासागर है इसकी आकृति है एस आकार की, तो एस आकृति का है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर, जिसे अग्निवलय के नाम से जाना जाता है, इसका संबंध है प्रशांत महासागर से। तो याद रखना है रिंग ऑफ फायर जिसका संबंध है प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम, जिसे गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है, और एक है लेब्राडोर, जिसे ठंडी जलधारा कहते हैं। तो याद रखना है गल्फ स्ट्रीम यह तो है गर्म जलधारा, और लेब्राडोर यह एक है ठंडी जलधारा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कुछ प्रमुख संसदों की, जिसमें सबसे पहली है नीसेट संसद, जो कि इजराइल की संसद का नाम है। ड्यूमा है रूस की संसद का नाम, शोरा यह अफगानिस्तान की संसद का नाम है। नेक्स्ट है मजलिस, जो कि ईरान, मालदीव और मलेशिया, इनकी संसद का नाम हो जाएगा मजलिस। नेक्स्ट है डाइट, जो कि जापान की संसद का नाम है, और कांग्रेस है यूएसए यानी अमेरिका की संसद का नाम। तो याद रखना है नीसेट है इजराइल की संसद, ड्यूमा है रूस की संसद, शोरा अफगानिस्तान की संसद है, मजलिस है ईरान, मालदीव और मलेशिया की संसद का नाम, डाइट हो जाएगी जापान की संसद, और कांग्रेस यह है अमेरिका की संसद का नाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 अगस्त 1945। इसी दिन हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। तो जापान का जो शहर है हिरोशिमा, यहीं पे परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। तो याद रखना है 6 अगस्त को तो हिरोशिमा
और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इसके नए अध्यक्ष बने सत्य नडेला। याद रखना है ये जो सत्य नडेला है यह इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ थे, लेकिन इनको हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसने 1995 के अंदर एक वेब ब्राउज़र बनाया था जिसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर, और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसको हाल ही में बंद कर दिया है। नेक्स्ट है अमेजोन के सीईओ, यह है एंडी जेसी। इससे पहले अमेजोन के सीईओ थे जेफ बेजोस, लेकिन वर्तमान के अंदर अमेजोन के सीईओ है एंडी जेसी, और जो जेफ बेजोस थे यह बन गए अमेजोन कंपनी के चेयरमैन। नेक्स्ट है गूगल के सीईओ, यह सुंदर पिचाई। तो याद रखना है गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। एप्पल के है टिम कुक, आईबीएम के है अरविंद अडिगा। नेक्स्ट है ट्विटर, और ट्विटर के है जैक डार्सी। और जो यूट्यूब है तो यूट्यूब के सीईओ है सुसान वोजस्की। तो सुसान वोजस्की यह है यूट्यूब के सीईओ। तो याद रखना है एक तो है अपने पास में अमेजोन, इसके सीईओ है एंडी जेसी। एक है गूगल, इसके सीईओ है सुंदर पिचाई। एप्पल के है टिम कुक, आईबीएम के है अरविंद अडिगा, ट्विटर के है जैक डार्सी, और यूट्यूब इसके है सुसान वोजस्की। तो यह था आज का हमारा वीडियो स्टैटिक जीके का पार्ट 31। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।